दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडी। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 20 तारीख को एग्जाम है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारत सरकार एवं राजनीति, जिसका आपका यूपीसी कोड है 2322201201, जो कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये जो आपका पेपर होगा, ये सभी जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है जिसने भी ऑप्ट कर रखा है, तो ये आपका कोड है 2322201012। और ये आपका जो डीएससी पेपर है पॉलिटिकल साइंस का बीए प्रोग्राम में सेमेस्टर 2, ये 3 घंटे का पेपर होगा आपका और 90 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। 90 मार्क्स यानी कि आप जो है 5 क्वेश्चन इसमें मैंडेटरी करने हैं। 5 क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो ये हो जाएंगे 90 मार्क्स। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है जो स्टूडेंट्स को फॉलो, जो कैंडिडेट्स को फॉलो करनी होती है। जैसे कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही होगी, आपके फ़ोन की स्क्रीन पर दिख रही होगी कि इसमें चार इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको इमीडिएटली उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिख लेना है। सेकंड, आपको ये करना है कि इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी 10 क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं कोई भी। एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि सभी प्रश्नों का जो अंक है, सभी प्रश्नों के जो अंक है वो समान होंगे। और लास्ट जो इंस्ट्रक्शन है, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या सर हम एक क्वेश्चन हिंदी में एक इंग्लिश में कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। इसमें बिल्कुल परफेक्टली रिटर्न है कि आंसर में बी रिटर्न आइदर द इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट अ पेपर। ठीक है, यानी कि आप जो प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न का जो उत्तर लिखेंगे, चाहे तो वो अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए या हिंदी माध्यम में होना चाहिए, दोनों में से एक माध्यम होना चाहिए आपके पूरे आंसर का। ठीक है, तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये दो तरीके से आ सकता है। पहला ये आ सकता है कि डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं वो क्या होंगी। या ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी आ सकता है जिसमें कि डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल द स्टेट पॉलिसीज, यानी कि मौलिक अधिकार जो है उन राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनके जो बहस है उनके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, संविधान के बारे में फीचर पूछ सकता है या मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पूछ सकता है। ये जो दो क्वेश्चन बन गए आपके, दोनों तैयार कर लेना, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ज्यादा चांस होते हैं इन दोनों क्वेश्चनों के ही, दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑन लेजिस्लेटिव बेसिस। या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि रिटन एन एसे ऑन राइट एन एसे ऑन द लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट इन इंडिया, यानी कि भाषाई आधार पर राज्य के जो पुनर्गठन की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में क्या क्या चुनौतियां आई, चाहे तो ये इस तरीके से आए या भारत में भाषाई आधार पर जो राज्य की पुनर्गठन पर एक निबंध लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, यानी कि भाषाई आधार पर जो राज्य का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश का हुआ था सर्वप्रथम, उस तरीके से इसमें दिखाना है। या ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ये भी आ सकता है कि जो प्रिंसेस स्टेट है, जैसे कि 4 जो रियासतें थी, सबसे पहले जूनागढ़, फिर हैदराबाद, उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर, फिर मणिपुर, तो ये चारों के बारे में किस तरीके से एसिमिलेशन हुआ, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसी यूनिट के दो क्वेश्चन बन गए आपके। एक तो क्वेश्चन हो गया आपका भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का, और दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका रियासतों से रिगार्डिंग। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका ये होगा कि डज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनरिच अपॉन द रिलीम ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर थ्रू द जुडिशियल एक्टिविज्म डिस्कस, यानी कि क्या भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायिक सक्रियता, इसको न्यायिक सक्रियता भी कहा जाता है और न्यायिक पुनरावलोकन भी कहा जाता है। तो शब्द की हेराफेरी में ना रहे कि सर ने जो है सक्रियता बताई थी, सक्रियता और पुनरावलोकन दोनों एक ही शब्द है, के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका के दायरे का अतिक्रमण करता है। इस पर चर्चा करनी है, ठीक है। और इसी यूनिट का एक क्वेश्चन ये भी बनता है प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो प्रधानमंत्री है,
2004 से कंटिन्यू अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कोalition की गवर्नमेंट आ रही है, गठबंधन की सरकारें आ रही है कंटिन्यू। ठीक है, और हाल फिलहाल में जो भारत मोदी सरकार बनी है 3.0, वो भी एक कोalition गवर्नमेंट है। तो डिस्कस, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द कोalition गवर्नमेंट ऑफ कंपेयर इट्स वन पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट। यानी कि इसमें सीधा पूछा गया है कि जो गठबंधन की सरकार में जो भारत के प्रधानमंत्री की, जो प्रधानमंत्री है उनकी भूमिका के बारे में बताइए, और उसकी तुलना एक पार्टी बहुमत वाली सरकार से करें। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है, यानी कि रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री का क्या रोल होता है कोalition गवर्नमेंट में, और वो किस तरीके से अलग है वन पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट से। अगर आप देखेंगे कि 2014 वाली जो सरकार थी एक तरीके से कोalition वाली गवर्नमेंट थी, 2014 के बाद जो 19 में सरकार बनी थी उसमें मेजोरिटी बीजेपी को थी। तो उसमें बीजेपी ने एक जो अलाइड पार्टीज थी, ठीक है, उनको दरकिनार करके सीधा सीधा जो है एक तरीके से अपना पूरा बीजेपी की गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन थी वो कोalition की गवर्नमेंट ही। लेकिन अभी आप देखेंगे तो जो 2024 में जो गवर्नमेंट बनी है, इसमें वापस से सभी जो गठबंधन थे एनडीए के, उनको वापस से आना पड़ा। तो किस तरीके से वन पार्टी फिर का अलग एक तुलना करनी है, और उसमें भी प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन करना है। इसके बाद सीधा आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कास्ट और रिलीजन बेस्ड है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कास्ट एंड रिलीजन से, जैसे कि इसमें क्वेश्चन है कि क्रिटिकल द एनालाइज द रोल ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन इन द कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स। समकालीन भारतीय राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका का अवलोकन कीजिए। चाहे तो जाति और धर्म के बारे में पूछा जाएगा, और इसी यूनिट का एक टॉपिक और है कम्युनलिज्म, ठीक है, यानी कि सांप्रदायिकता। तो वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 आने की संभावना है, ये भी दो तरीके से आ सकता है। एक तो सीधा आपको इसमें सेकुलरिज्म के बारे में पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस and contextual secularism show the distinctiveness in Indian secularism. In week of this statement discuss the theoretical debates on the secularism। यानी कि सैद्धांतिक दूरी क्या है और पंथ निरपेक्ष, जिसको हम धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं, ठीक है, सेकुलरिज्म को पंथ निरपेक्ष भी बोला जाता है और धर्म निरपेक्ष भी बोला जाता है, की अवधारणा भारतीय पंथ निरपेक्ष में विशिष्टता को दर्शाता है। इस कथन के मद्देनजर पंथ निरपेक्षता पर सैद्धांतिक बहस पर चर्चा कीजिए। तो इसमें कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म से कोई क्वेश्चन आए, सेकुलरिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन तैयार कर लो, सेकुलरिज्म और कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप वो आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका दलीय व्यवस्था से है, पार्टी सिस्टम हम जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है डिस्कस द डिटेल the relationship between the party and the electoral politics in India। ठीक है, तो इसमें भारत में दलीय व्यवस्था और चुनाव राजनीति के मध्य जो आपस में क्या संबंध है इसके बारे में बताना है। और ये क्वेश्चन एक तरीके से और से आ सकता है कि डिस्कस द चेंजिंग ट्रेंड इन पार्टी सिस्टम इन इंडिया एंड हाउ हैज द चेंज इन गवर्नमेंट प्रोसेस इन एग्जामिन। तो इसमें भारत में जो राजनीति में जो पार्टी प्रणाली है, भारत में जो पार्टी प्रणाली है के बदलते रुझानों पे चर्चा करें। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में प्राइम मिनिस्टर वाली में बात की थी आपकी, कि भारत में शुरुआत में अगर हम देखेंगे 1951 में, तो 1951 से कंटिन्यू जो है 1967 तक कंटिन्यू जो है एक दलीय सरकार बनी। तो पार्टी सिस्टम, वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम चल रहा था। उसके बाद फिर कोएलिशन की गवर्नमेंट आने लगी, फिर बीच में जो है वन पार्टी गवर्नमेंट बनी, फिर कोएलिशन आ गया, फिर वन पार्टी गवर्नमेंट बनी। फिर 2004 के बाद अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूसली जो यूपीए था 2004 से लेके 2014 तक, यानी कि 2004 से 2009 और 2009 से 2014 ये पूरा जो पीरियड था ये पूरा कोएलिशन का था, यूपीए गवर्नमेंट का था। ठीक है, यूपीए इनकी कांग्रेस का एक अलाइड गठबंधन है। उसके बाद जो 2019 से 2014 से 19, 19 से 24 और 24 से भी हम कंटिन्यू जो देख रहे हैं ये एनडीए का गठबंधन है। इसमें बहुत सारी बहुदलीय पार्टियां मिलती हैं, और पार्टी सिस्टम में ये बताना है आपको कि भारत में जो दलीय प्रणाली है उसमें किस तरह रुझान बदलते रहे हैं और शासन प्रक्रिया में इसमें कैसे बदलाव आए हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है भारत की जो नीतियां थी तो उसके ऊपर है। तो इसमें क्वेश्चन है कि हाउ डिड न्यू लिबरल पॉलिसीज कंट्रीब्यूट टू इंडियाज डेवलपमेंट, डज द लीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कस। तो इसमें जो है जो नव उदारवादी जो नीतियों ने भारत के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है, जितनी भी भारत ने नव उदारवादी नीतियों को अपनाया था, उन नीतियों ने किस प्रकार भारत के विकास में किस तरह योगदान दिया, और यह सतत विकास कैसे संभव है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैसे संभव है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर डिस्कस द रोल ऑफ women women women's movements in India and how far has the succeed in empowering women in contemporary India। सो इसमें जो भारत में जो महिला आंदोलन रहे हैं उनकी भूमिका के बारे में बताना है, और समकालीन भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने में ये कितना सफल रहा है इसके बारे में भी चर्चा करनी है। मोमेंट के रिगार्डिंग आपको एक दो क्वेश्चन में और बताऊंगा, शॉर्ट नोट्स में बताऊंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट फ्रॉम रेगुलेशन एंड द फिक्सेशन इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। सो पोस्ट रिफॉर्म एरा, तो इनकी सुधार के बाद युग में नियामक से सुधार प्रदाता के रूप में भारतीय राज्य की, यानी कि जो आपने देखा 1991 के बाद जो सुधार हुए थे, एलपीजी जिसको हम बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो इसके आने के बाद जो भारत की जो राज्य की जो बदलती प्रकृति है वो किस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट, वेलफेयर एंड रेगुलेटरी स्टेट, एनालाइज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। विकासात्मक, कल्याणकारी राज्य और नियामक राज्य से आप क्या समझते हैं। तीनों अलग अलग राज्य के बारे में बताया गया, विकासात्मक राज्य, कल्याणकारी राज्य, नियामक राज्य से आप क्या समझते हैं, और भारत में राज्य की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए इन सभी सुधारों के बाद। इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स भी दिए हैं, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए हैं उसका भी शॉर्ट्स कर सकते हैं, शॉर्ट्स भी आपने तैयार कर लिए और ये किसी ना किसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में आ गए हैं तो आप इनको भी लिख सकते हैं। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आपने जो फर्स्ट देख रहे हैं वो इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में पर्यावरण आंदोलन है। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं जो वर्कर मूवमेंट है जिसमें श्रमिक आंदोलन है आएगा। और थर्ड जो है क्लास एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में वर्ग एवं राजनीति, भारत में फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है, भारतीय संघवाद। और दो और है इसमें, एक है फाइनेंशियल कमेटीज इन पार्लियामेंट जो संसद में वित्तीय समिति होती हैं, वित्तीय। और लास्ट में है जुडिशियल रिव्यू मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता। तो कुल मिलाकर आपका जो ये एग्जाम रहने वाला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसकी तैयारी करें। आप सभी को 20 तारीख को होने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और धन्यवाद।